हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी क्या दिन है आज? मुझे दिन ही भूल गया। हाँ जी जनाब, आज है ट्यूसडे। क्योंकि पता है आप दिन भूल जाते हैं जब आप घर में होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, हस्बैंड की जॉब नहीं है, क्योंकि ड्यू टू कोविड आपको पता है सब चीज़ें घर से हो रही हैं। जब सब लोग बाहर जाते थे तो मुझे दिनों का भी पता होता था और मुझे साथ में टेम्परेचर का भी पता होता था। अभी ये दोनों चीज़ें मेरे से ज़रा दूर हो गई हैं। हाँ, ये पता होता है कि वीक डेज़ हैं या वीकेंड है, दिन भूल जाते हैं। तो जनाब मैं नीचे थी तो मुझे ऊपर बड़ी खामोशी थी। तो मैंने कहा ये तो स्कूल का टाइम है और बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं ऊपर आई तो मैंने देखा तो जिब्राइल की भी मीटिंग चल रही थी और मीकाइल की भी मीटिंग है। तो ये मीटिंग का मतलब होता है कि इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट करना होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वो बाकायदा क्लास नहीं होती जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। तभी ये सारे बोनस रूम में बैठ के एक साथ, एक सोफ़े पे एक बैठा है, दूसरे सोफ़े पे दूसरा बैठा और क्लास हो रही थी। तो मैं भी यही हैरान थी कि किस तरह की क्लासेस ले रहे हैं, दोनों के एक ही कमरे में बैठ के ले रहे हैं। अदरवाइज़ हमेशा अलग अलग रूम्स में ही जाते हैं। हाँ, तो मीकाइल एंड जिब्राइल दोनों बैठे थे अपनी अपनी क्लासेस लेने के लिए। मैंने कहा ज़रा मेक श्योर कर लूँ। बस अभी मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह डन की है, क्योंकि आज मुझे जाना था बाहर। क्यों जा रही हूँ आजकल मैं बहुत ज़्यादा बाहर जा रही हूँ। आई नो कि बहुत ज़्यादा कोविड, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है अल्बर्टा में भी। और आज थोड़ा सा ये लोग बोल भी रहे हैं कि कोई नई रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं, तो सी क्या होता है क्या नहीं होता। चूँकि मैं बाहर जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो रमज़ान में चूँकि थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ। जाती रोज़ हूँ लेकिन थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ। तो आज जहाँ जाऊँगी आपको साथ लेके जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ईद की तैयारी अब इतनी भी नहीं होती जितनी मैं कर रही हूँ। अब जब मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको पता चलेगा कि गुल तो कहती थी कि ईद की शॉपिंग करनी है, तो ये इतनी ज़्यादा ईद की शॉपिंग तो नहीं होती। नहीं जनाब, ये एक्चुअली ये होता है कि ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, उसके साथ ऐसे मैं लेके चलती हूँ चीज़ों को कि जो चीज़ें मुझे उस वेदर के हिसाब से चाहिए होती है तो मैं उस वक्त कंबाइन ले लेती हूँ। लाइक बाहर गई हूँ तो अगर मीकाइल के लिए कोई चीज़ पसंद आई है, अगर समर आ रहा है तो समर की ज़्यादा सारी शर्ट्स ले लूँगी, शॉर्ट्स ले लूँगी। जिब्राइल के लिए मैं कुछ लेगिंग्स ले लूँगी, फ्रॉक्स ले लूँगी, उसकी शर्ट्स ले लूँगी। इस तरह से मेरी शॉपिंग चलती है। और मैं शॉपिंग ऑलवेज़ इकट्ठी इकट्ठी करती हूँ। लाइक मुझे अच्छा लगता है कि मैं जाऊँ और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैं ख़रीद लूँ। इसलिए जब मैं मॉल जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि आज तो गई हाथ से, अब नहीं आएगी। अब वापस नहीं आएगी। तो जब मैं वापस आती हूँ तो वो मेरे हाथ में बैग्स देख के हमेशा हैरान भी हो जाते हैं कि ये क्या इतना कुछ तुम ख़रीद के लाई हो। और मैं बड़ी क्विक शॉपिंग करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा पूरा दिन घूमती रहूँ मुझे एक चीज़ भी पसंद नहीं आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे चीज़ें पसंद आती हैं और वो मैं बाय भी कर लेती हूँ। मेरा बस यही मानना है कि जो चीज़ अच्छी लगे राइट अवे बाय कर लो, वेट नहीं करो। वेट करोगे तो हमेशा चीज़ हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि समटाइम्स आप जाते हैं तो दोबारा वही चीज़ आपको नहीं मिलती। तो फाइनली जनाब आपने देखा हम रोड पे आ चुके हैं। हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जनाब, आज मैंने लेना था बैब्रस के लिए स्कार्फ्स लेने थे जिसे आप हिजाब बोलते हैं। मैं और बैब्रस सर पे तो कुछ नहीं लेते हैं, हिजाब नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग गले में स्कार्फ लेते हैं अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करने के लिए। तो वो बैब्रस तो घर में भी ऑलवेज़ ऑलवेज़ स्कार्फ लेती है। उसने एक स्कार्फ एंड अदर थिंग इज़ के वो ऊपर कार्डिगन भी ज़रूर पहनती है, कोई अदर लेयर भी वो अपनी शर्ट के ऊपर ज़रूर ऐड करती है। सेम मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी एक लेयर भी ऐड कर लूँ और ऊपर स्कार्फ भी ले लूँ। तो जनाब आज मैं निकली हूँ, मुझे लेने थे स्कार्फ, और वो मैं आज जा रही हूँ एक अरबी स्टोर के ऊपर, क्योंकि मुझे लेने थे शिफॉन में। मेरे पास तो आपको पता है मेरे तो वो ऑल टाइम फेवरेट जो ब्लैक में हर वक्त पहनती हूँ 24 आवर्स, वही मेरे पास 4 5 6 मेरे पास हैं, वो ब्लैक में वही पहनती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो वो मैं पहनती रखती हूँ। तो मुझे तो ज़्यादा नहीं चाहिए, तो लेकिन बैब्रस को दिल कर उसका करता है कि मुझे डिफरेंट कलर्स में मिलें। तो मेरे घर से तकरीबन थोड़ी दूर ही ये एक स्टोर था, अरबी स्टोर, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, इतने कलर्स हैं, इतनी टाइप के हिजाब पड़े हुए थे, लेकिन मुझे तो शिफॉन में चाहिए, प्योर शिफॉन में। मुझे शिफॉन कपड़ा पहनने में भी अच्छा लगता है, उसके हिजाब वगैरह भी पसंद आते हैं मुझे। तो यहाँ पे आप देख लें कितने ज़्यादा कलर्स हैं, लेकिन मैं बड़ी कंफ्यूज थी। तो मैं क्योंकि मैं अकेली आई थी तो मैंने क्या किया, मैंने बैब्रस को वीडियो कॉल किया। मैंने कहा अब आप इसमें से पिक कर लो, क्योंकि उसको ये नहीं होता कि मेरे पास इस कलर का सूट है तो ये चाहिए। हम लोग मैं और बैब्रस ऐसे शॉपिंग नहीं करते। हम लोग ऐसे करते हैं जो चीज़ अच्छी लगी बस ख़रीद लो, घर जाओ तो किसी न किसी के साथ वो मैच हो ही जाती है। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टोर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतनी अजीब सी वैरायटी थी, इतने अजीब से कपड़े थे और इतने महंगे महंगे थे। लाइक मैं तो हैरान हो रही थी। मैंने कहा ये तो मुझे ये फ्री में भी दे तो मैं नहीं लूँ, लेकिन जिन लोगों को ये अच्छे लगते होंगे वो ख़रीदते होंगे। मैं अगर दोबारा भी इस स्टोर पर वापस जाऊँगी तो सिर्फ हिजाब के लिए ही जाऊँगी, क्योंकि वो आप कहीं भी चले जाएं, आपको शिफॉन में चाहिए तो वो सेम होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। और इस जो ये सारा कुछ इनका सेटअप था ना इस स्टोर का, मुझे वो ही समझ नहीं आ रहा था
चीज़ें बिल्कुल बेतरतीब ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें रखी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह, ये तो स्टोर में एंटर होते ही ना आपको बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। मैंने कहा चलें, अब आई हूँ तो आपको छोटा सा इसका एक ट्रिप दे ही देती हूँ, एक विज़िट आप देख लें, आपको भी पता चले कैसे हैं। यहाँ पे काफ़ी वैसे वैरायटी थी अरबी लोगों के लिए, क्योंकि अरबी लोग ये जो ख़वातीन लंबे लंबे स्कर्ट्स पहनती हैं, बड़े बड़े वो लंबी लंबी शर्ट्स पहनती हैं, हर तरह की चीज़ मर्दों के, लाइक मुझे पता भी नहीं इनको क्या बुलाते हैं। साथ में ये इतने बड़े साइजेस थे कि मुझे लगता है कि ये पता नहीं ओवर साइज लोगों के लिए इन्होंने ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी, लाइक बहुत ज़्यादा खुली खुली चीज़ें थी। लेकिन मैंने कहा चलें आपको दिखा तो लूँ, आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाए कि क्या चीज़ होती है। तो फाइनली हम फिर वापस आ गए हिजाब की तरफ। तो हिजाब में इनके पास बहुत वैरायटी थी, इतने कलर से। तो मैंने बैब्रस को दिखाया और बैब्रस उसमें से मुझे उसने ऑनलाइन ही वो कहती है अम्मा ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो मैंने बस कोई 4-5 यहाँ से ले लिए थे हिजाब। उसने जो मुझे बोले मैंने वही ले लिए। मैंने उसको बोला क्या तुम्हारे पास इस तरह के कोई कपड़े हैं? कहती है अम्मा कपड़े हैं या नहीं है, मुझे बस यही लेके दे दें, बस मैं पहन लूँगी किसी के साथ भी। तो बैब्रस को मिक्स एंड मैच करना बहुत अच्छा आता है। लाइक वो जब कपड़े पहन के जाती है तो लोग समझते हैं कि उसने बड़ी मेहनत की है। बड़ी मेहनत के बाद उसने एक वो बनाया लेगिंग्स, और उसका ऊपर जो उसकी शर्ट है या फिर ऊपर हिजाब है, लेकिन वो एफर्टलेस उसकी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उस पर लगती बहुत अच्छी हैं। तो उसका वो सेंस यानी वो बहुत अच्छा है। वो जो चीज़ जिसके साथ पहनती है उसको वो अच्छी लगती है, साथ ज्वेलरी, और वो कंप्लीट एक पैकेज सा उसके लिए बन जाता है। तो जनाब यहाँ से मैंने ले लिए हैं हिजाब। ये भी दिखाऊंगी नहीं आपको, इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी इकट्ठा, मैं सारा का सारा व्लॉग करूँगी तो मैं आपको हर चीज़ इकट्ठी दिखाऊंगी। मेरे जो क्लोजेट है ना, अब उसमें चलने की जगह नहीं है। मैंने वहाँ पे ज़मीन पे सारे बैग्स रख दिए हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैं शॉपिंग करके लाती हूँ तो मैं उनको प्रॉपर उनको हैंग करवाती जाती हूँ बच्चों की क्लोजेट्स में, बच्चों की जगहों पे चली जाती हैं। लेकिन चूँकि अभी मुझे उसको हॉल करना है तो मैं कोई चीज़ भी कहीं रख नहीं रही, बल्कि सारी मैंने अपनी वॉक इन क्लोजेट में रख दी है। वहाँ पे चलने की जगह भी है, सारे बैग्स उधर पड़े हुए हैं। अब ये भी मैं लेके जाऊँगी तो इनको भी मैंने वहीं पर रख देने, ताकि जब मैं इकट्ठी शॉपिंग आपको दिखाऊँ तो आपको वो हर चीज़ नज़र आए। बल्कि इस बात से मुझे याद आया, मैंने जब मैं हिजाब लेके आई मैंने बैब्रस को बोला एक मुझे आप दिखाओ इसकी लेंथ कैसी है, कैसा नज़र आ रहा है। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि उसने उसके बाद रखेगी या अभी अब मैं वॉइस ओवर बंद करूँगी तो बैब्रस से हुई थी, बैब्रस वो हिजाब किधर है। तो बस मेरी लाइफ ऐसी ही है। लाइक इतने एज अ पेरेंट जब आपके माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, लेकिन वो कामों को आप मैनेज कैसे करते हैं, असल बात वो होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि कभी कभी मुझसे अच्छे से मैनेज हो जाती है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों को लेके जाना आना, उनकी एक्टिविटीज़ से लेके, उनकी शॉपिंग से लेके, उनके खाने पीने का ध्यान, उनके स्कूल का ध्यान, कारी कब आ रहा है, होमवर्क कब कर रहे हैं, सो कब रहे हैं, जाग कब रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, घर में है तो क्या कर रहे हैं। लाइक ये सारी चीज़ें आपको नज़र रखनी पड़ती है। पेरेंटिंग में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी साउंड करती हैं। जब आप उस स्टेज पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इवन आप जब सिर्फ आपका एक बच्चा भी होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बढ़ जाती हैं। तो जनाब सारी वो मैंने चीज़ें ले ली। अब हम आ गए हैं घर वापस। तो मैंने सारी चीज़ें तो बना ली, लेकिन आज आपके साथ जो मैंने चीज़ शेयर करनी है, क्योंकि मुझे पता है इसका रिज़ल्ट क्या आया था, लेकिन मैं फिर भी इसको फिल्म किया मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। तो जनाब एग बॉयल किए हैं मैंने, साथ लिया सादा बेसन। बेसन में हम डालेंगे नमक, मिर्च एंड सूखे धनिया। ये है जी अंडा पकौड़ा की रेसिपी है, आपको मैं दिखाऊंगी, एंड पे दिखाऊंगी कि मेरे से हुआ गया, लेकिन फिर भी देख लें, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो जनाब ये क्या किया, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं हमने बेसन के अंदर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा करना, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था। उसके बाद जो मेरे अंडों का हाल हुआ जो मैंने बनाए वो आपको दिखाऊंगी। मैंने सोचा कि लोग कहते हैं हम चीज़ें फिल्म करते हैं, चीज़ अच्छी बनती है हम उसको पोस्ट करते हैं, बुरी बनती है तो हम उसको पोस्ट नहीं करते। तो मैं ये अंडा पकोड़ा बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और फर्स्ट टाइम मैंने इसको बाकायदा फिल्म की, और फर्स्ट टाइम ही मुझसे ख़राब हो गए। लेकिन ख़राब वैसे नहीं हुए, खाए गए, मैंने खाए। और अभी देख लें, जब मैंने उसको अच्छे तरीके से हमने उसको कर लिया था, बेसन को हम लोग पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया। आपने इसको इससे थोड़ा सा थिकर रखना है, मैंने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया था। बाहर भी टाइम गुजार लिया, सुबह बच्चों के स्कूल वगैरह और ये सारे कामों में भी टाइम लग गया था। तो मेरे ये जल्दी में बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो मेरे जल्दी में ये मैंने बेसन पतला रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेसन अच्छे से उसके ऊपर लगा नहीं। तो आपने बेसन की जो कंसिस्टेंसी है मेरे बेसन से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप थिक रखेंगे तो आपके अंडे बहुत बुरे बनेंगे। वो इतनी गंदी सी एक लेयर आ जाती है बेसन की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस आपने एक मीडियम सी उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, और अब जैसे वो थोड़े से फ्राई हो जाएंगे उनको हम निकाल लेंगे।
करेंगे क्योंकि हमें इसको करना होता है डबल फ्राई। तो आप देख लें जो मैंने अंडे बनाए हैं उसमें आधी उसके ऊपर से बेसन उतर गया है। क्यों उतर गया है? क्योंकि मैंने बेसन बहुत ज़्यादा पतला रख लिया था, लेकिन आपको दिखाना था रेसिपी तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको दोबारा किया फ्राई करने के बाद मैंने इसको कट किया, उसमें नमक और काली मिर्च डाली और अंडा पकौड़ा हमारा हो गया रेडी। आप लोग बहुत पूछ रहे थे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो चलें जनाब, ये हो गया मेरा अंडा पकोड़ा रेडी। और इसके साथ ही मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ये क्रम्स जो है ना ये हम लोग खाते हैं। आप लोगों ने अगर घर में आपके नहीं खाए जाते तो आप ना रखें, लेकिन मेरे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, इसलिए मैंने ये रखे हैं क्रम्स। ये मुझे बहुत क्रंची क्रिस्पी लगते हैं तो मैंने इसलिए रखे हैं। तो ये अंडा पकौड़ा भी रेडी हो गया। साथ हमने बनाए थे चिकन के एंड चीज़ के फतायर, रोल्स बनाए, समोसे बनाए, पकोड़े थे, फ्रूट चाट थी और साथ खजूर एंड शरबत था, रूह अफ़ज़ा। और साथ में हस्बैंड के लिए कीमा जो मैंने कल बनाया था वो भी मेरे पास पड़ा है, तो वो खाएंगे बेचारे भी 2-3 दिन। तो ये था हमारा आज का अफ्तार और पूरा दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं हो। तो रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं कल जी सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।